बंद ना हो जाएं। तो ये एक सिलसिला हमारी तरफ से चलता हुआ आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें लीड ली और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने इस मकसद के अंदर कामयाब हुए कि कम से कम कुछ SOPs जो हैं वो सेट हो गई और SOPs के तहत जो है आज कराची की बेशतर मार्केट जो हैं वो बंद हो गया। बेशतर मार्केट जो बंद थी वो आज खुल गई हैं। कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अभी भी है, लेकिन यह है कि एक अच्छा मैसेज ये है कि कम से कम शुरुआत हो गई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि हमें वापस उनके ऊपर इस तरह इतना प्रेशर ना डालना पड़े और हालात को देखते हुए वो चीज़ों के अंदर और बेहतरी लेकर आएँ और SOPs के तहत जो है मार्केटों को और भी इजाज़त दी जाए। कुछ टाइमिंग्स के भी इश्यूज़ हैं और उसको भी मैं चाहूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि कोरोना जो है वो शाम के 5 बजे निकलता है या शाम को 5 बजे के बाद कोरोना निकलता है। जो टाइमिंग जैसे दिए हैं कि 5 बजे के बाद बंद हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मैं समझता हूँ कि दिन में लोग आराम करते हैं, शाम में लोग निकलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस चीज़ को कंसिडर करें कि मार्केट जो हैं वो शाम तक खुली रहें और फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन में 5 बजे से पहले कोरोना नहीं निकलेगा और शाम में निकलेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़रूरी कि SOPs सेट तो कर दी गई हैं, लेकिन SOPs ऐसी हैं कि वो ब्लैंकेट SOPs सेट कर दी गई हैं कि सबको बता दिया गया है कि उसने मास्क पहनने हैं या उसने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं या उसने जो है एक डिस्टेंस रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो SOPs जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से SOPs होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है तो वो SOPs जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी SOPs और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो SOPs हैं वो एक जैसी हैं, वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें। ये शायद एक बहुत बड़ा मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से मिस हो गया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है जिसको हम पहले भी हमने हाईलाइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ोर हमारा लॉकडाउन पे था, तो आज से हमने एक नया मिशन उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमारा मिशन ये है कि सूबे सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ठीक करवाने। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, उनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसके निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, वो तकरीबन पूरे सूबे सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बुरा हाल है। शायद गिने चुने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे 1 या 2 वो पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है वो आपको ठीक नज़र आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह आज से फ़ैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाज़न अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर ख़र्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए ख़र्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख़्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और या 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप NGOs को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रहे हैं कि जो
अंदाज़न को 2.5 अरब रुपए आपने इस वक्त कोरोना के नाम पर लगा दिया है, उसका ज़रा ऑडिट तो कराइए, वो पैसा जा रहा कहाँ है, उससे आवाम को फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर्स तो अवेलेबल नहीं हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ड्रामा जो आपने करा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, आपने तमाम OPDs जो हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद करा दी हैं। क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि इन OPDs के बंद होने से आवाम को कितनी परेशानी है? कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरा ये सवाल है कि अगर सारी OPDs बंद हैं तो मैं जाऊँगा कहाँ? अगर किसी हॉस्पिटल में भटकते भटकते पहुँच भी गया किसी इमरजेंसी में, तो वो सवाल ये वो सबसे पहली बात ये करते हैं कि आप जो है कोविड का टेस्ट करवा कर आएँ। अगर मैं गरीब इंसान हूँ तो वो 8 से 9 हज़ार का कोविड का टेस्ट मैं किस तरह कराऊँगा? अच्छा, अगर वो कोविड का टेस्ट हो जाए तो वो क्या गारंटी है कि वो कोविड का टेस्ट जो है वो सही होगा? कल की तारीख़ में ही हमने TV चैनल्स पे देखा कि किसी एक शहर के अंदर सिंध में जाकर जो है टेस्ट करे गए, कोई 450 या 500 टेस्ट जो हैं वो पीर के गोट में जाके किए गए और पता चला कि 80% लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। 80% लोग पॉजिटिव आए हैं। अब उन लोगों ने जब आकर शहर में टेस्ट कराया तो उनके टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो ये सिलसिला चल क्या रहा है? सिंध हुकूमत कर रही क्या है? किस सिमत जा रही है? आवाम की खिदमत करने निकली है या आवाम को परेशान करने निकली है? इनके जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहे कि इन्होंने करा क्या है। कोई SOPs होते हैं जो बेसिक SOPs हों तमाम हॉस्पिटल्स के लिए कि अगर कोई कोविड का पेशेंट आना है तो उसको डील किस तरह करना है। हमारी मुलाकात कल कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिकान से हुई है। उन्होंने फरमाया तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि हमने करना क्या है। बोला हमारी OPDs भी बंद कर दी गई हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि 10% जो पेशेंट्स होंगे वो उनके हॉस्पिटल में आएंगे और वो एडमिट होंगे, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। हमारा ये डिमांड है, जो हम ये कहते हैं कि सूबे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक वो हॉस्पिटल होना चाहिए सिर्फ कोरोना के लिए, ख़ास तौर पर वो जो पूरी फैसिलिटी हो, वो पूरी फैसिलिटी जो स्पेशलाइज करे वो कोरोना के लिए करे। अच्छा, किन लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है? वज़ीर इत्तलात को जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई है कोविड के ऊपर बात करने के लिए। वज़ीर इत्तलात जो कि वज़ीर तालीम है, और हालत ये है कि उनके ही अपने जो उनके हलके के अंदर जो स्कूल्स हैं उसके अंदर गधे बंधे हुए हैं। ये हालात हैं वज़ीर तालीम की, जो कि बात कर रहे हैं सेहत के ऊपर, और वज़ीर सेहत के जो हैं वो ये हाल हैं कि वो दिखती नहीं है, वो नज़र ही नहीं आ रही है। वो शायद बिलावल हाउस के किसी बंकर के अंदर जो हैं वो बंद होकर बैठी हुई हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि OPDs जो हैं वो फौरी तौर पर पूरे सूबे की वो खोली जाएं, और अगर बंद की गई हैं तो उसकी वजूहत बताई जाएं कि वो बंद क्यों की गई हैं। जो लोग परेशान हैं, जो सिलसिले में बीमार हैं, उनके बारे में बताया जाए कि उन्होंने जाना कहाँ है, वो किधर जाएं और कहाँ जाके अपने मसाइल हल करें। एक बहुत बड़ा और भी मसला है कि ओपन मार्केट्स के अंदर वो सारा सामान अवेलेबल है जो कि अलग अलग ममालिक से पाकिस्तान को दिया गया है, कि पाकिस्तान के अंदर सूबे सिंध के अंदर जो पेशेंट्स हैं कोविड के, जैसे कि मास्क हो गए, जैसे कि और उससे रिलेटेड सैनिटाइज़र्स हो गए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। लेकिन वो सामान जो मुझे आज मालूम चला है कि मार्केट्स में किसी जगह पे फॉर सेल भी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कि वो मिनिस्टर्स जिनका सेहत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो कम से कम लोगों को गुमराह करना बंद करें, कोविड के ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स देना बंद करें, आवाम को गुमराह ना करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल के अंदर आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं करा। अगर 12 साल के अंदर इनका जो बजट कितना बताया था डॉक्टर साहब आपने, पता नहीं कितने, 5.5 खरब, 550 अरब, हाँ, ये अरबों रुपए का जो इनका 12 साल का जो बजट था वो हमें कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कराची के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक महीने के अंदर 3,850 खाली डॉग बाइट केसेस आए हैं। 3,850 सिर्फ एक महीने के अंदर कराची के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर डॉग बाइट केसेस आए हैं। आज तकरीबन 12 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कुत्तों का बंदोबस्त नहीं कर पाई है। वज़ीर तालीम जो पहले
खड़े होकर फरमाते थे कि हम सारे कुत्तों को पता नहीं कहते थे न्यूट्रल कर देंगे। कोई इन्होंने एक प्लान बनाया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ रुपए हमने अलग करें। उस 50 करोड़ का भी आज तक हमें पता नहीं चला। जो डिमांड मेरे ख्याल से वज़ीर सेहत की तरफ से आई थी कि 50 करोड़ रुपए उन्होंने डिमांड की थी कि 50 करोड़ में सूबे सिंध के जितने कुत्ते हैं उनका इंतज़ाम कर लिया जाएगा। लिहाजा आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इश्यूज़ हमने हाईलाइट किए हैं रिगार्डिंग OPDs के OPDs को फौरी तौर पर खोला जाए, आवाम को ये रिलीफ दिया जाए। उसके साथ साथ जो 2.5 अरब रुपए अंदाज़न कोविड के ऊपर ख़र्च किया गया है उसके बारे में हमें लाजिम बताया जाए कि वो 2.5 अरब रुपए जो हैं वो ख़र्च कहाँ हुए हैं, लोगों को रिलीफ जो है वो किस किस्म का मिल रहा है वो फौरी तौर पे बताया जाए। उसके साथ साथ सूबे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक हॉस्पिटल जो है वो अलग किया जाए सिर्फ कोविड के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसकी जो वीडियोस हमारे पास आ रही हैं वो सब हमारे सामने हैं। और आखिर के अंदर कि जितनी भी आपने SOPs बनाई हैं वो एक ब्लैंकेट SOPs हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आप हर इंडस्ट्री के लिए अलग SOPs बनाएं। हर किसी को एक लाइन आपने दे दी है कि उसने सिर्फ मास्क पहनना है और सैनिटाइज यूज़ करना है और एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको ज़रूर देखा जाए। और आखिर के अंदर कि जिन हॉस्पिटल्स को पिछले 5-8 साल के अंदर अरबों रुपए दिए गए हैं उन्होंने आज इस मुश्किल वक्त में कौम के लिए क्या किया है। आज जब सिंध के लोगों को उन हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है जिनके लिए आपने तो बड़े टैक्स रिलीफ भी आपने दिए और जिनके लिए आपने जो है सब्सिडीज़ भी दी आपने, वो उन सारे हॉस्पिटल्स का आज की तारीख के अंदर सूबे सिंध के अंदर क्या रोल है। आवाम सिसक रही है, लाड़काना की आवाम परेशान है पीपल्स पार्टी से, सेवन की आवाम परेशान है पीपल्स पार्टी से, कराची की आवाम परेशान है पीपल्स पार्टी से। तो आज से जो मिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये मिशन है कि हमने सूबे सिंध की, क्योंकि नालायक तो बैठे हुए हैं, काम तो इनसे लेना है जब तक दूसरे इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक इनसे जान नहीं छूटती, हमने इनको एक्सपोज करना है। क्योंकि चलें माफ़ कर देंगे, वक्ती तौर पे मजबूरी है कि तालीम का निज़ाम तबाह किया हुआ है आपने, पानी भी आप हमें गटर के जैसा पीने का पानी पिला रहे हैं, लेकिन सेहत के निज़ाम के अंदर माफ़ नहीं किया जा सकता है। मैं सिंध के लोगों को जगाना चाहता हूँ, बल्कि जागे हुए सिंध के लोग, मैं सिंध के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जज्बा जो हमारे अंदर हमारी ज़बान के लिए, हमारे सूबे के लिए जो हमारे अंदर जज्बा है, वो जज्बा हमने इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है कि जो लोग सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं उनको हमने घरों से निकाल कर उनसे काम लेने हैं। आपके सूबे के अंदर जो हुकूमत इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे हमने ये मालूमात करनी है कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है इस सूबे के अंदर, आवाम की उन्होंने क्या खिदमत दी हैं। खाली सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बात नहीं करनी है, हमने घरों से बाहर निकल के अगर एहतजाज भी करने पड़े तो हमने वो भी करने हैं, क्योंकि हमारे सूबे सिंध के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। इस सूबे को जो है वो स्टोन एज के अंदर धकेला जा रहा है, स्टोन एज के अंदर इस सूबे को जो है धकेला जा रहा है। और अब दुनिया के अंदर बातें की जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर, कि दुनिया के अंदर एक मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर एक सूबा है सिंध, उसके हालात ऐसे हैं कि उसके अगर सेहत के निज़ाम के बारे में बात कर ली जाए, उसके तालीम के निज़ाम के अंदर बात कर ली जाए तो सिर्फ तबाही नज़र आएगी। मैं बड़ा मशकूर हूँ तमाम सहाफ़ियों का, मैं बड़ा मशकूर हूँ जो सहाफ़ी इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, उन सारे TV चैनल्स का जिन्होंने 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को एक्सपोज किया है। कराची में PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान